हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो मेन सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने चरक चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप जो है रिजल्ट का काफी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी जो है लगातार मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि ना तो एग्जाम पोस्टपोन होगा, ना ही ऐसा कुछ है कि इलेक्शन की वजह से जो है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, नई सरकार बनेगी। ये सारे र्यूमर्स हैं। जो बच्चे फैला रहे हैं वही बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, या फिर वो जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं और जिंदगी से हार गए हैं, ताकि उनका एक ही लक्ष्य है कि मेरी तरह बाकी बच्चे भी जो है स्टूडेंट्स हैं वो भी हार जाएं और उनका भी कल्याण ना हो। इसलिए र्यूमर्स की बातों पर ध्यान ना दें। आप जो है लगातार मेहनत करते रहें। आज नहीं तो कल लक्ष्य प्राप्ति जरूर होगी। जो लगा रहेगा कछुए की चाल से उसका जरूर सिलेक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16, पांडु रोग चिकित्सा अध्याय। तो पांडु रोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि पांडु रोग और एनीमिया को कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पांडु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है पांचों टाइप्स। पांडु के बारे में टाइप्स पता होने चाहिए: वादक, पित्त, कवच, सन्नी, पादप और मृतिका, भक्षण, जन्य, पांडु। फिर 4 और 5 नंबर श्लोक। ठीक है, तो 4 नंबर श्लोक जो है, दोषा पित्त प्रधान अस्तु। कौन सा दोष होता है? पित्त प्रधान। यस्य कुप्यंतु धातुषु शैथिल्यम तस्य धातुनाम गौरवम च उपजायते ततो बल वर्ण स्नेह या चन्य अप्य ओजसी गुना। ठीक है, तो यहां तक याद रखें। फिर छठा श्लोक की फर्स्ट लाइन, सो अल्प रक्तो अल्प मेधस को निसारे शिथिल इंद्रिय। ठीक है, तो इतना जो है इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक जरूर याद रखें। बाकी देख लेते हैं। ये जो है आपके निदान है: सारा अम्ल निष्पाव मास कन्याक सेवनाथ वगैरह। ठीक है, तो इनको जो है हिंदी में देख लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट है आपका ये है पूर्व रूप। तो पांडु के पूर्व में हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भावे श्रमस्त था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाए। फिर ये जो है सामान्य लक्षण है, तो दुर्बल सदनो अन्न दुविध श्रम भ्रम निपीड़ित है। ठीक है, गात्र स्थूल ज्वर सांस गौरव रुचि मान रहे। फिर आपको शूनाक्षी कूटो हरित क्षीण लोमा हत प्रभय, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है: शूनाक्षी कूटो हरित क्षीण लोमा हत प्रभय। ये लाइन लिख के भी आ सकती है और लिखा होगा कि ये कौन से रोग के लक्षण हैं, रोग को पहचानते हुए उसके उसका वर्णन कीजिए, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है। कोपने शिशिर दोषी निद्रालु स्टीवनो अल्पवागी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला ये छोड़ सकते हैं, फिर देख लेते हैं। ये भी आप स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं। सीधे आप आएंगे मृतिका भक्षण धन्य पांडु पे, 27, 28, 29। तो मृतिका आदन शील से कुपित अन्य तमो मले कषाय मारुतम पित्तम ऊसरा मधुरा कफम कोपेन मृदय रसामदिश रोक्ष्यात भुक्तम विरुक्षेर। ठीक है, तो इतना याद रखनी है लाइन। फिर इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो वीरे ओजसी तथा। फिर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट, 30 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन: सून गंडी अक्ष सून गंडा अक्षी कूट भ्रू सून पाना अभिमहीन कृमि कोष्ठो अति सारे थे मलय सासरिक कफान्वितम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर अगला देख लेते हैं। फिर आपको जो है ये लक्षण हो गए सभी के। फिर 34 नंबर श्लोक इंपोर्टेंट है कामला के: पांडु रोगी तो यत्य अर्थम पित्त लाने निषेवित है तस्य पित्तम असरिक मासम दग्धवा रोगाय कल्पते। ठीक है, हरिद्र नेत्र से भ्रसम हरिद्र त्वक न खाने रक्त पीत सक्रिन मूत्र भेक वर्णो अतीन्द्रिय। 30 और 35 नंबर श्लोक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कामला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कामला और जॉइंटिस का कोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर है इंपॉर्टेंट इसमें 37 नंबर श्लोक: कालांतरात खरीभूता कृच्छ्रा स्यात् कुंभ कामला। तो कुंभ कामला क्या है? जो कालांतर से जो कामला रहता है, ठीक है, उसको कुंभ कामला कहते हैं। कृष्ण पीत सकरिन मूत्र भसम शूनश्च मानव, इसका श्लोक है। ठीक है, लक्षण है ये। फिर अगला देख लेते हैं। फिर ये चिकित्सा सूत्र है, 40 नंबर श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा सूत्र याद करके जाए: तत्र पांडवा में स्निग्ध तीक्ष्णेरु उर्ध्वा अनुलोमी के संशोध्य मृदु विस्तृत कामलितु विरेचने। बहुत इंपॉर्टेंट है। ताभ्याम संशोध कोष्ठाभ्याम पथ्य अन्नान्य दाप्य शालीन से या गोधूमान पुराणान यूसम। तो यहां तक दापियत तक याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपको जो है रोगाधिकार याद रखने: कटुकाद्य घृत पांडु। ठीक है, फिर जैसे हो गए पथ्याघृत, दंती घृत, द्राक्षाघृत, हारिद्र घृत। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखें आप। नवायास चूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके कंटेंट भी याद रखें। तो नवायास चूर्ण के त्रियुषम त्रिफला त्रिमद, ये मुष्ट विडंग चित्रक त्रिमद कहते हैं इनको। ठीक है, और नवा अयो रज
छोद्र सर्पी इसका जो है अनुपान है। और पांडु हृदय कुष्ठ अर्श कामला इन सब में यूज होता है ये। फिर मंडूर वटक सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मंडूर वटक। योगराज सबसे इंपॉर्टेंट है, योगराज रोगाधिकार पांडु। शिला जतु वटक इंपॉर्टेंट है। धात्र्यावले, मंडूर वटक, गौड़व अरिष्ट, बीज का अरिष्ट, नाम नाम बस याद रखें आप। धात्र्य अरिष्ट, जितना ज्यादा नाम लिखेंगे उतना अच्छा एक्सप्रेशन इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे जो चेक कर रहा होगा, ठीक है। फिर यहां से याद रखना है ये शाखा आश्रित कोष्ठ आश्रित कामला। तिल पिष्ट निवम यस्तु वर्चे सृजति कामली 124 नंबर से। श्लेषमना रुद्ध मार्गम तत् पित्तम कफ हरे रजय, चिकित्सा भी बताई है और लक्षण भी बताया। तिल पिष्ट निवम जो वर्च होता है, जो होता है, ठीक है। ये शाखा आश्रित कामला का लक्षण है। फिर ये लिखा है हरिद्र नेत्र मूत्र त्वक श्वेत वर्चस्व तदा नर, इंपॉर्टेंट है। फिर 132 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदा तु पांडुर्वर्णे स्याद हरित श्याप पीतके बलोत्साह छय स्तंद्रा मंदा अग्नित्वम मृदु ज्वर स्त्री स्वहर्षोंग मर्द स्वास्थ्य तृष्णा रुचिर भ्रम हलिमिके तदा तस्य विद्याद अनिल पित्तते। बहुत इंपॉर्टेंट है। 132 और 133 नंबर श्लोक। फिर ये जो चिकित्सा है हलीमत की, इसको एक बार देख लेंगे। गुरुचि स्वरस क्षीर साधित माहिष्कृत, ठीक है। विरेचन देना है, यापना क्षीर वस्ती देनी है, ये सारी चीजें पॉइंट वाइज आप देख लें एक बार। तो पांडु चैप्टर में इतना ही था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाएं। अगला है चैप्टर नंबर 17, हिक्का स्वास्थ्य चिकित्सा। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिक्का। तो हिक्का के 5 टाइप, श्वास के 5 टाइप याद रखने हैं। बाकी इसमें बाकी देख लेते हैं आगे। तो ये याद रखना है, कफ वातात्मक तो, ठीक है। तो कफ वातात्मक, पित्त स्थान समुद्भव, तो तीनों दोष हैं लेकिन पित्त स्थान समुद्भव, बाहुल्यता पित्त स्थान की है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है आशी विषामय। तो आशी विष के समान घातक कौन सा होता है, तो हिक्का के बारे में बता रहे हैं। फिर ये जो है रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थानांबु सेवनाथ, ये निदान है। रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थानांबु सेवनाथ व्यायामात ग्राम्य धर्म अद्भ रुक्षान्न विस्मासनाथ, ठीक है। तो इतना याद रखें, बाकी पॉइंट वाइज हिंदी में नोट कर लें। बाकी ये जो है संप्राप्ति है 70 नंबर श्लोक। मारुत प्राण वाहिनी सुरतांस्य विषय कुप्यति पुरस्त कुफम उद्दय हिक्का श्वासान करोति से, ठीक है। तो ये जो है संप्राप्ति है आपके। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, जरूर याद करके जाए 19 और 20। कंठोरसो गुरुत्तम च वदनम से वदनस्य कसायता हिक्का नाम पूर्व रूपानी पुच्छे रातो वेब च, हिक्का का पूर्व रूप है। वहीं नीचे श्वास का पूर्व रूप भी बताए, आनहा पार्श्व शूलम से पीड़नम हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमतम श्वासा नाम पूर्व लक्षणम, ठीक है। तो श्वास की अगर ये जो है आपने तो ये लक्षण जो लिख दिया अगर पूर्व रूप के, तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और आपको अच्छे से नंबर देगा, क्योंकि ये ढूंढता है एग्जामिनर ये उसने लिखा है क्या नहीं, अगर इनका से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। फिर महाएका के बारे में कुछ कुछ पॉइंट याद करके जाए, सारा नहीं। जिससे प्राणोदक अन्न वाहिनी, ठीक है। तो कौन सा स्रोत से प्राणोदक अन्न, बाकी याद करके जाए। इसमें आप कंठम उच्चेर घोषवती भ्रसम, इतना याद करके जाए। फिर इसमें याद करके जाए हिक्का एक द्वि त्रिगुणम, एक के साथ दो तीन ऐसे आती हैं लगातार, ठीक है। और मेन मेन लक्षण याद करके जाए। महामूला महामेगा महासप्ता महाबला महाहिक्का। तो प्राण हरा मता, तो मैंने बताया था हरांत की रो फॉर्मूला बताया था जब प्रीलिम्स की क्लास ले रहा था। तो महाहिक्का हरांत, ठीक है, प्राण हरा। और प्राणांत की कौन सा है, अगली वाली महाहिक्का गंभीरा। तो देखते हैं अगला, गंभीरा है तो इसमें प्राणांत की है, तो हरांत की रो। अगली वाली प्राणापरोधनी है, तो रो फॉर्मूला है। हिक्कते ये प्रवृदस्तु कृशो दीन मना रहे जर्जरेण उर्सा कृच्छ्रम गंभीरम अनुदाय जर्जरेण उर्सा, ये इंपॉर्टेंट है लक्षण। बाकी नाभि पक्वाशय स्थान याद रखें, हर हिक्का का नाभि पक्वाशय से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्षोभयंती भ्रशम देहम नामयंती ताम्यते, ये इंपॉर्टेंट 29 नंबर श्लोक। व्यपेता हिक्का क्या है, जो अन्नपान चतुर्विध अन्नपान खाने के बाद होती है, ठीक है। तो आहार परिणामांत भूयश्च लभते बलम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करके जाए, ठीक है। प्राण अपरोधनी होता है और जत्रु मूल इसका जो है स्थान है। अगला है क्षुद्र हिक्का। तो क्षुद्र हिक्का के बारे में बताया है कि
अति दुखाना साचा उरे सिरो मर्म प्रबादनी, इंपॉर्टेंट है। और स्थान हृदय क्लोम कंठ तालु है, ठीक है, तो ये जो है क्षुद्र का है। फिर अन्नजा हिक्का क्या है? अन्नजा हिक्का है आपका, इसमें याद रखना है, ना मर्म बाधा जननी ने इंद्रियाणाम प्रबादनी, हिक्का पीते तथा भुगते समम याति सा अन्नजा, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आया ये, वैसे प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में ये लाइन लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर 45 नंबर श्लोक है, श्वास के बारे में बता रहे, यदा श्रोतांसी समृद्धि मारुत कफपूर्व, ठीक है, महाश्वास के बारे में। तो मैंने प्रीलिम्स के टाइम में पढ़ाया था, वही एक एक लक्षण जो है इंपॉर्टेंट याद रखने, और चेर स्वस्ति, ठीक है। फिर आपको याद रखना है इसमें दीर्घम स्वस्ति, ठीक है, महाश्वास क्षिप्रमेय, ये याद रखना। फिर ऊर्ध्व श्वास दीर्घे स्वस्ति यस्तु ध्रुवम, ठीक है, फर्स्ट लाइन की फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है। छिन्न श्वास में आपको याद रखना है स्वस्ति विच्छिन्नम सर्व प्राणी, ठीक है, रक्त के लोचने, 53 नंबर श्लोक की लास्ट लाइन, रक्त के लोचने इंपॉर्टेंट है। पर तमक श्वास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तमक श्वास अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तमक श्वास जरूर याद करके जाएं, बेशक बाकी सारे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तमक श्वास से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, अस्थमा से कोरिलेट करते हुए, ब्रोंकियल अस्थमा से। तो तमक श्वास जो है, इनके श्लोक में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क करा देता हूँ। 55 नंबर श्लोक देखिए, प्रतिलोमम यदा वायु श्रोताम से प्रतिपद्यते, यहाँ से। फिर करोति पीनसम तेन रुद्धो घुरघुरकम तथा, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको याद रखना है प्रमोहम काशमानश्च गच्छति मुहुर्मुहुः, ना ही निद्रा लेने से लाभ होता है, ठीक है, ना उसको चैन मिलता है, तो ना चापी निद्रा लभते श्याने श्वास पीटते, आसीनो लभते सौख्यम उष्णम च अभिनंदति, 60 नंबर श्लोक, बैठने पर उसको थोड़ा सुख का अनुभव होता है, और उष्ण चिकित्सा से। उत्सृक्ताक्षो ललाटेन शुद्धिता भ्रशम अर्ति माने, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर मेगा अंबुशीत प्राग वाते श्लेष्मलाश्च चाभिवर्तते, आकाश में बादल है, शीत है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, हवाएं चल रही हैं, तो उसके रोग बढ़ेगा, तमक स्वाद व्याप्य होता है, बताया है, ठीक है। और नया वाला जो होता है साध्य होता है। इसमें प्रथमक श्वास का भी जरूर है, याद रखना आप। ज्वर मूर्छा अगर साथ में तो प्रथमक कहलाता है। उदावर्त रजो अजीर्ण किलिन्न गाय निरोधज, तमसा वर्धते शीते सासु प्रशांतते, शीत चिकित्सा से शांत होता है, ठीक है, उल्टा है ये, तो वो संतमक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर यहाँ जो चिकित्सा सूत्र है वो याद करके जाए, 71 नंबर श्लोक, हिक्का श्वासार्धतम स्निग्धे राधो स्वेदेरु चारिताक्तम लवण तेले नाड़ी प्रस्तर संक्रे तेरस्य ग्रथते श्लेष्मा सुरितस्य स्वे अभिविलीयते तानि मार्दो आमेन्ति तनो वातानुलोकता, ये दो लाइन याद करके जानी है आपको। तो धूमपान वगैरह ये सब करवाते हैं इसमें चिकित्सा में, ये सारा चीज। और फिर सीधे आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स बताए हैं उन पे जाएंगे, जैसे कंटकारी अवले वगैरह, ये तो नुस्खे बताए हैं थोड़े, इनको देख लेंगे। बाकी सीधे सटे आदि चूर्ण, रोगाधिकार हो गया, मुक्तादिया चूर्ण, ठीक है, तो ये नाम नाम याद देख लें आप एक बार। तेजोवत्ते आदि घृत, मने शिलादि घृत, तो ऐसे करके ये चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है। अगला चैप्टर है कास्ट चिकित्सा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो कास्ट चिकित्सा में पूर्व रूप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर श्लोक, पूर्व रूपम भवेत् तेषां सुपूर्ण गलास्यता कंठे कंडूस भोज्यानम अवरोधस जायते, ये संप्राप्ति है, 6 नंबर श्लोक, अदय प्रति है तो वायु श्रुते समाश्रित उदान भाव आपन्ने कंठे सक्तस्ततो कृषि, ये 10 11 12 ये जो है आपके निदान है, हिंदी में देख लीजिएगा।
ये जो है आपका दुर्गंधम हरितम रक्तम स्थिवेत पूय पमम कफम, 25 नंबर श्लोक। फिर स्थानाद काश मन हृदय मन्यते चितम, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। श्रीमद दर्शन लोचने, ये जो है, ये पॉइंट भी 27 नंबर का फर्स्ट लाइन इम्पोर्टेंट है। तो ये छतज काच के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। ये जो है आपका चिकित्सा सूत्र है 32। रूप सस्य अनिलिज्म कासम आदो स्नेहरे उपचारे सर्पिर बस्ती भी पेया यूष क्षीर रसादि भी वातग्ने सिद्धे स्नेहातिर धूमेर धूमेर लेहिश्च युक्तिते अभ्यंगे परिषेक स्निग्धे स्वेदे बुद्धिमानी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता। कंटकारी घृत नाम नाम याद रखें। पिपलियादि घृत, त्रिउष्णादि घृत, रासना घृत, चित्रकादि ले, अगस्त्य हरित की। ठीक है। तो ये नाम नाम देख लें एक बार। वात का चिकित्सा ये सब बताई गई है। पित्त का की स्पेशल बताई गई है। पिलस आदि घृत है। छत्तर की चिकित्सा बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छत्तर की चिकित्सा। तो ये चैप्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आप हल्का हल्का इसका रिवाइज कर लें, पूर्व रूप और लक्षण के बारे में। अगला चैप्टर है 19, अतिसार चिकित्सा। तो अतिसार भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कम ही आते हैं। देख लेते हैं अतिसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, आपको क्या याद करना है। तो ये लक्षण है पित्तज वातज अतिसार के, हरिद्रम हरितम नीलम कृष्णम रक्तम पित्तम दुर्गंधम अतिसार्यते। तो ये हल्का हल्का देख लेना, श्लेष्मा के हैं जैसे। इंपॉर्टेंट लक्षण है कृत्य अप्य कृत्य संहिताम। ठीक है, कृत्य अप्य कृत्य संहिताम इंपॉर्टेंट लक्षण है। फिर शोणित रक्त अतिसार के लक्षण है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, इसको जो है आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, ये बताया 18 नंबर श्लोक। प्रमथ्या मध्य दोषा नाम दद्यात दीपन पाचनी, मध्य दोष में प्रमथ्या देनी है। लंघनम चा अल्प दोषा नाम प्रशस्तम अतिसारणम। ठीक है, तो ये याद रखें। फिर ये ड्रग्स याद रखें, चांगेरी घृत, चव्याधि घृत। ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं छर्दी चिकित्सा। छर्दी चिकित्सा में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन उससे बन जाए। ठीक है, तो आप ये कुछ चैप्टर हैं जो स्किप कर सकते हैं, ज्यादा इसको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। हल्का फुल्का इतना पढ़ के जाएं कि आप 2 पेज तक लिख पाए, बाई चांस आ जाता है, लेकिन आएगा नहीं। आप बिल्कुल भी इस बात का लिए परेशान ना हो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ जिसपे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ वही चैप्टर आप पढ़ें। ठीक है, तो आपके लिए टाइम भी बचेगा और आपके लिए फायदा भी रहेगा। सर्दी चिकित्सा में फिर भी देख लेते हैं, जैसे कि चिकित्सा जो सर्दी है उसके टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, पूर्व रूप इंपोर्टेंट है, 6 नंबर श्लोक। हृदय उत्कलेश का प्रसिको देशो असने चेव ही पूर्व रूपम, ये जो है आपके निदान है। ठीक है। फिर ये कफज, सर्दी, इन सब के लक्षण हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गुस्ताजन्य सर्दी है, उसके लक्षण है। फिर असाध्य सर्दी का है, शायद चंद्रिका युक्त हो। ठीक है।
तो जिसमें रक्त आए, शोणित आए और चंद्रिका युक्त असाध्य छर्दी के लक्षण है। लंगल चिकित्सा करवानी 20 नंबर श्लोक में लिखा है। ये सबके जो है लगभग नुस्खे टाइप दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको जो है ट्रीटमेंट करना है। 41 नंबर श्लोक देखिए, मनो अभिघातो तय मनो अनुकूला वाचय सम आश्वासन हर्षणानी। तो हर्षण आश्वासन चिकित्सा, हर्षण चिकित्सा बोली गई है किसमें? दृष्टांत जन्य सर्दी सर्दी में। ठीक है, तो याद रखें। तो ऐसे करके चैप्टर नंबर 20 जो है फिनिश होता है। तो 16 से 20 तक हमने चैप्टर देखे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कई सारे 2-3 चैप्टर हमने देखे इसमें कि जो है स्किप करने लायक है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जैसा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको क्या है, मेरे साथ जो है आपको वो श्लोक रटने हैं, डेली उठ के सुबह रिवाइज करने हैं, ताकि माइंड में वो बने रहें। ठीक है, जब एग्जाम लिखने जाए तो तब आपको एन वक्त पे याद आए, आप भूले नहीं। ठीक है, क्योंकि श्लोक लिखेंगे तो मार्क्स ले लेके ज्यादा उम्मीद है, ये याद रखें। फिर भी नहीं आते आते हैं, याद नहीं होते हैं, तो ज्यादा अपने माइंड को प्रेशर ना दीजिए। आप नोट्स ऐसे तैयार कीजिए हिंदी में कि श्लोक को ढूंढने की कोशिश ही ना करे एग्जामिनर, आपके हिंदी के नोट्स से ही वो इतना खुश हो जाए कि उसके पेन से मार्क्स निकल जाए आप सभी के लिए। ठीक है, तो यही दो जो तरीके हैं आपको जो लक्ष्य प्राप्ति करवा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।